तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम गोलू मोलू पीहू को लेके पहुंच गए हैं गोकुल में, और वहां पे हमें एक मिल गया गाइड। तो उस गाइड से हमने पूरी जानकारी लेना शुरू की कृष्ण जी के बारे में। तो उसने बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया। और वहाँ पे जो आप मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेड़ है। इसमें आप जो भी मनोकामना इसमें बांध देते हैं वो 1 साल के अंदर पूरी हो जाती है। और उसके पीछे एक कुंड है जहाँ पे जो है कृष्ण भगवान नहाया करते थे अपने दोस्तों के साथ में। और भी कई सारी बातें उन्होंने उसके बारे में बताई हमें। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आप इनके पैर छुइए। पैर छूने के बाद में हमने पैर छुए। फिर उसके बाद में गोलू मोलू पीहू से बोला कि या तुम भी पैर छुओ। तो उन्होंने भी पैर छुए। उसके बाद में बारी आ गई इनकी मम्मी की। तो उन्होंने भी जो है हाथ जोड़े और पैर छुए। उसके बाद में सारी चीज़ें जानकारी लेते हुए फिर हम लोग जो है धीरे धीरे करके वहाँ से निकलने का जो है मूड बनाया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कहाँ जाना है। तो गाइड ने पूरी जो है जानकारी दी कि अभी चलते हैं आगे दूसरे मंदिर में जहाँ से जो शुरुआत होती है ना। तो उसके बाद में जो पीहू की तबीयत ख़राब थी तो पीहू को जो है हमने गर्म कपड़े पहना रखे थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने तैयारी की निकलने की। तो बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो पे बने रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और फिर मैं पहुंच गया नए मंदिर में। यहाँ पे देखिए सभी जो है देवी देवता वहाँ पे मौजूद थे। हमने सभी ने गोलू मोलू पीहू ने सभी के पैर छुए है ना। वहाँ पे शिव जी भी हैं और कई तरीके के जो भगवान हैं जिन्हें आप पहली बार देख रहे होंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे जो है भगवान अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग और गोलू मोलू पीहू को जो है सिखाते हुए कि तुम्हें भी पैर छूने चाहिए। सबको पैर छुआ है। यहाँ पे देखो पीहू से बोला भोले शंकर जी के भी पैर छू लो, कितने सुंदर लग रहे थे भोले भगवान भी वहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते गए तो वहाँ पे देखो आपको दिखा, पहली बार आप ये वीडियो में देख रहे होंगे है ना, गोकुल में ये पूतना है। आपने पूतना की स्टोरी और कृष्ण भगवान की स्टोरी तो आपने पूरी तरीके से सुनी रखी होगी। जो कि पूतना को देख के गोलू मोलू पीहू को तो बहुत ही हंसी आ रही थी कि कान्हा देखो जो है पूतना का दूध पी रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे ऐसी प्रतिमा ही बनी हुई थी। देखिए आपको ये देखो, हम दिखाएं इधर से है ना। ये देखो कृष्ण भगवान जी हैं। कृष्ण भगवान के साथ में गोलू मोलू पीहू सब खेल रहे थे, सब हंस रहे थे और सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मंदिर का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था। वहाँ जाके बिल्कुल मन शांत हो गया था और बस अच्छा ही लग रहा था। यही लग रहा था कि हम लोगों को वहाँ से नहीं आना चाहिए। ये देखो, ये पूतना को है, हमने आपको पूरी तरीके से दिखाया। और फिर आगे बढ़ते गए। अब ये यहाँ पे देखो, ये गेट जो है यहाँ पे द्वारिकाधीश का गेट, जिसको हम बलदाऊ भी बोलते हैं, जिन्हें वो कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे उन्हीं के नाम से है। अब इन गलियों में हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमें पूरी जानकारी जो है एक गाइड के द्वारा मिलती रही। उन्होंने सब कुछ बताते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो गाय हैं वो कभी भी बेची नहीं जाती हैं। अगर गाय किसी के पास में फालतू हो जाती है, जैसे कोई नहीं रखना चाहता है, तो गाय जो है वह वहाँ पे गौशाला में दान कर देता है। तो हम लोगों को पैदल चलना पड़ा लगभग आधा किलोमीटर के आसपास, क्योंकि आगे जो मंदिर था वो बलदाऊ जी का मंदिर था है ना। और वहाँ देखना भी ज़रूरी था, बिना उसके देखे आपकी जो है यात्रा पूरी नहीं होती। हम लोग देखो धीरे धीरे पहुँच गए वहाँ पर। हम लोगों ने वहाँ से देखो गोलू मोलू की मम्मा ने खरीदे वहाँ से फूल, उसको पैसे दिए, फूल खरीदे और चना भी खरीदा। वो चना लिया था हम लोगों ने गाय को खिलाने के लिए। क्योंकि यहाँ की जो है एक मन्नत है कि यहाँ पे आप जो है चना और गुड़ गाय को खिलाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वहाँ का माहौल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गोलू मोलू पीहू भी बहुत मस्ती कर रही थी। और वहाँ पर देखो हम लोगों ने लगवाया तिलक और सभी के जो है राधे राधे लिखवाया गया। पीहू तो बहुत ही जिद कर रही थी, मुझे लिखवाना है, मुझे लिखवाना है। ये देखो राधे राधे लिखा गया। और उसके बाद में सभी को एक एक करके सभी के तिलक लगा और राधे राधे का नाम लिखवाया गया। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप भी राधे राधे बोल दीजिए, कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। और गोलू मोलू पीहू की मम्मा, उनकी जो है मौसी और गोलू मोलू पीहू सभी ने जो है लगवाया। उसके बाद में मैंने देखो ये गाय को जो है गुड़ चना खिलाना चालू किया। वहाँ पे गाय खड़ी रहती हैं गुड़ चला खाने के लिए। और उनको जो है गुड़ चला खिलाने के बाद में हमें बहुत ही अच्छा लगा, मन से बहुत ही खुशी हुई। और ये सब करने के बाद में हम लोग धीरे धीरे बढ़े मंदिर की ओर। और पीहू तो बहुत ही शैतानी कर रही थी, गाय से बोल रही थी मुझे भी खिलाना है, मुझे भी खिलाना है। तो मैंने उसको भी दिया, उसने भी खिलाया। फिर हम लोग देखो अब बढ़ गए आगे मंदिर की ओर। और गाइड सारी चीज़ें बताने लगा कि ये सामने मंदिर है जो बलदाऊ जी का मंदिर है ना, ये कृष्ण भगवान जी का मंदिर। सारे मंदिरों के बारे में वहाँ पे जो है हमें बताते रहे। बताने के बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूजा
अर्चना की, धूप अगरबत्ती जलाई, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने की। गाइड बहुत ही अच्छा था। तो फ्रेंड्स अगर जाइएगा मथुरा तो एक गाइड लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताएगा जो कि आपको कोई और नहीं बता पाएगा। वहाँ का लोकल आदमी ही आपको पूरी जानकारी दे पाएगा। पीहू देखो जो है ये चश्मा अपना खेल रही है और उसके बाद में सारी चीज़ें जो है अच्छे से हम लोगों ने करने के बाद में फिर हम लोग बलदाऊ जी के जो है मंदिर में आगे बढ़े। और गोलू मोलू पीहू को ने बोला कि मुझे चश्मा लेना है, तो हमने उन्हें देखो चश्मा दिला दिया सभी को। और वहाँ से प्रसाद मिला, वो प्रसाद भी हम लोगों ने खाया और बहुत सारी एक्टिविटी करी। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पीहू देखो शैतानी करे जा रही है। और वहाँ से निकलने के बाद में फिर हम लोग आ गए प्रेम मंदिर में, है ना। प्रेम मंदिर का जो है शाम को 8 बजे खुलता है और वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है आप सोच नहीं सकते। ये प्रेम मंदिर के अंदर का दृश्य, ये सामने आपको जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये प्रेम मंदिर है। उसके साइड में आपको दिखाएं, यहाँ पे शेषनाग जी देखिए, यहाँ पे कितने सारे पर्वत भी दिखाए जा रहे हैं और आपको शेषनाग दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये हैं शेषनाग जी, इसको जूम करके दिखाते हैं। ये शेषनाग जी हैं, इनके अंदर से रक्त निकलता है वो रेड कलर का, है ना। तो बहुत ही अच्छे दृश्य होते हैं। पीहू जो है वो बिल्कुल चुप हो गई थी, कह रही थी मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने उसको आइसक्रीम नहीं खिलाई क्योंकि उसकी थी तबीयत ख़राब और ठंड का मौसम भी मतलब शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसको मैंने कपड़े जो है पहनाए रखे। बाकी हम लोग नॉर्मल तरीके थे। हम लोगों ने जो टिकट ली उसके बाद में यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में हम लोग अंदर की तरफ बढ़ गए और पीहू कह रही थी मुझे सर पे बिठाओ, है ना, कंधे पे बिठाने के लिए बोला। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा मैं तुम्हें कंधे पे बैठा लेता हूँ, क्योंकि कंधे पे बैठाने के बाद में उसको अच्छा व्यू मिल रहा था, दूर दूर का उसको दिखाई दे रहा था। क्योंकि भीड़ थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्रेम मंदिर में शाम को ही खुलता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती है और वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ थी पूछो मत। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए भाई खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन हम लोग घूमते रहे। फिर हम लोग गए होटल में बैठे, फिर वहाँ से किया हमने खाना ऑर्डर। और भाई तफरी करते करते हम लोगों को शाम हो गई थी, हाथ पैर पूरे दुख रहे थे। और गोलू मोलू पीहू ने जबकि इतना बहुत सपोर्ट किया, पैदल चल लेती हैं, है ना, लेकिन भाई वही बात है ना, भूख के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब खाना खाना है। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से खाना खाते हैं। और फिर इन लोगों से बहुत सारी बातें की। खाना आने में थोड़ा टाइम था, तब तक हम लोगों ने जो है बच्चों के साथ में खेलते रहे। खेलने के बाद में पीहू तो बहुत ही शैतानी कर रही थी, इसकी ड्रेस करा दी थी चेंज, क्योंकि होटल के अंदर आ गए थे, बाहर की हवा लग नहीं रही थी, इसीलिए हम लोगों ने जो है फिर इसके कपड़े उतार दिए, है ना, तो और सूट पहना दिया। इसको अच्छा लग रहा था। और आ गया फिर खाना। और खाने में देखो जो है हम लोगों ने भाकरी मंगवाई थी, भाकरी, और उसके बाद में कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज की सब्ज़ी, और एक जो है स्वीट्स में हम लोगों ने काला जाम मंगवाया था और फ्राइड राइस मंगवाए थे। तो हम सभी लोग जो है खा रहे थे। इनकी गोलू मोलू पीहू की मम्मी, उनकी मौसी और मैं और मेरा जो है एक कैमरामैन, हम लोग सब लोग खाना खाया। खाना खाने के बाद में ये आप पहुँचे हैं सीधे रूम के अंदर। तो हम लोग रूम के अंदर पहुँच गए सभी लोग, और चल रहा था एसी स्पीड में। अब पीहू तो बहुत शैतानी करे जा रही थी और पीहू की मम्मा तो फ़ोन में ही जुटी थी, फ़ोन से हिल ही नहीं रही थी, और उसकी मौसी भी फ़ोन में लगी थी। ये सभी लोग शैतानी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। और टीवी चल रही थी और टीवी कोई नहीं देख रहा था, बट शैतानी तो एक नंबर की हो रही थी। ये लोग मान ही नहीं रहे थे, शैतानी पे शैतानी किए जा रहे थे। अच्छा मुझे भी सोना था, मैंने 2 रूम ले रखे थे, एक में मैं और मेरा कैमरामैन था, दूसरे में गोलू मोलू पीहू, उनकी मम्मा और उनकी मौसी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है रूम भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे। रूम जो था ये करीब 2000 के आसपास का था और बहुत अच्छा रूम था। एक रूम की कीमत 2000 रुपये विदेशी के साथ में है। आप जो है जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ का माहौल है। मतलब दिन पूरा बन गया आज, बहुत ही अच्छा लगा। गोलू मोलू पीहू शैतानी कर रही हैं, मैं मना कर रहा हूँ तब भी नहीं मान रही हैं। पूरे जो है रूम में दौड़ी दौड़ी घूम रही हैं, मान ही नहीं रही हैं। अच्छा खाना पीना हम लोग खा आए थे, तो थोड़ी देर मस्ती भी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि खाना भी मस्ती करती हैं तो खाना उससे हजम हो जाता है। देखो ये शीशा हिलाने के लिए पीछे पड़ी है, जैसा तारा तोड़ फाड़ ही डालेगी, ये मानेगी नहीं, है ना। तो चलो चलते हैं, अब धीरे धीरे आप बढ़ते हैं आगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। ऐसे ही ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे हम आपको। आप कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। ओके।